हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री। आज हम बच्चों त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में tan a दे रखा है 5/6, tan b बेटा 1/11 दिया है। आपसे कहा है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री बताइए। इन दोनों एंगल का सम 45 लाना है। तो बेटा हमें कैसे पता चलता है यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दोनों में tan दिया है, फॉर्मूला tan का लगना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, हमें जो लाना है a प्लस बी लाना है, मतलब फॉर्मूला tan का ही लगे और फॉर्मूले में क्या हो, एंगल जुड़े होने चाहिए। तो फॉर्मूला किसका लगा? tan a प्लस बी का लगेगा। मतलब फॉर्मूला ये वाला लगेगा। क्या है फॉर्मूला? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। tan a प्लस b, tan a का मतलब 5/6 रखना है। tan b की वैल्यू है बेटा 1/11। ये 1 माइनस tan a 5/6, tan b 1/11। ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे। ऊपर सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 11 दोनों ही एलसीएम आएगा, तो 6 इंटू 11। ठीक है। सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। 11 का 5 में मल्टीप्लाई 55, बीच में प्लस है, प्लस लगाया। 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6। ठीक है। अब नीचे सॉल्व करो। ये 1 माइनस 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 11 66। अब बेटा इसे हम जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 61। tan a प्लस बी इक्वल टू 61 अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 66। अब यहां एलसीएम निकाल लेते हैं। 66 एलसीएम आ जाएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। 66 का 1 में मल्टीप्लाई 66, बीच में माइनस, 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5। tan a प्लस बी, ये 61/66 घटाइए, ये भी 61/66 सेम है, कैंसिल हो गए, 1 बचा। ये tan a प्लस बी, इस 1 को बेटा आप tan 45 डिग्री लिख सकते हो। लिख सकते हो क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। अब बेटा कंपैरिजन कर लो। a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, और यही हमें लाना था। आपको इस क्वेश्चन में साइन ए और साइन बी दिया है। अब बेटा यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हमें बच्चों a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री लाना। ठीक है। यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले लग सकते हैं। एक बेटा tan a प्लस बी से हो सकता है, एक बेटा साइन ए प्लस बी से बना सकते हो, और एक बेटा कॉस ए प्लस बी से आप बना सकते हो। जैसी आपकी इच्छा उस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू भी निकालनी होती है। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन बेटा tan की हेल्प से करना चाहती हूँ। ठीक है। तो बेटा मुझे साइन ए मालूम है, मुझे इस फॉर्मूले के लिए tan ए चाहिए। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान दो, ये साइन ए है। साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है। और वही बात यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में लंब बटे कर्ण। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। हमें बेटा क्या बनाना है, tan बनाना है। परपेंडिकुलर तो मालूम है, बेस और पता करना होगा।
इसके लिए मैं बात कर रही हूं, यहाँ एंगल ए है, आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ आप बी और सी ले। परपेंडिकुलर लंब बेटा ये है 1, हाइपोटेनियस बेटा ये है 5। हमें बेस चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में बात करूं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है बेटा, ये देखिए √5, उसका स्क्वायर करा। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ये देखिए 1 का स्क्वायर करा। बेस तो लाना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 5 बचा। ये 1 हुआ, 1 को इधर ले जाओगे -1, ये 4 हो जाएगा। बेटा इस 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बेस क्या मिला, बेस मिला बेटा 2। अब बेटा हमें क्या चाहिए, साइन ए की हेल्प से हमें चाहिए बेटा tan ए। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में लंब बटे आधार। tan ए परपेंडिकुलर देखो बेटा, परपेंडिकुलर तो 1 है, 1 लिखा, अपॉन बेस, बेस अभी निकाला हमने 2। ये हमने tan ए की वैल्यू पता कर। अब बारी किसकी, अब हमें चाहिए tan बी। फिर वही बात, पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे। ट्रायंगल बना लेते एक छोटा सा, यहां एंगल बी है, आप यहां लें, ए और सी आप यहां लें। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है बेटा 1, ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है बेटा √10। हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, आधार चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब वैल्यू डाल देते हैं, हाइपोटेनियस यहीं से देख लो या यहां से देख लो, √10 का क्या होगा स्क्वायर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर। बेस हमें चाहिए, स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है, तो ये क्या बचा बेटा 10। ये 1 हुआ, दूसरी तरफ ले गए -1, घटाइए, ये 9 हो गया। आप बेटा इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बेस आया बेटा 3। अब हमें क्या चाहिए बेटा tan बी। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में लंब बटे आधार। tan बी परपेंडिकुलर बेटा आप देखिए क्या है, परपेंडिकुलर 1 है, 1 लिख दो, और बेस बेटा क्या निकला, वो अभी हमने निकाला 3। इस तरह से बेटा हमें tan ए और tan बी मिल गए। अब बच्चों हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री प्रूफ करेंगे। अब बच्चों फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू tan ए की वैल्यू है बेटा 1/2 प्लस tan बी की वैल्यू है बेटा 1/3, 1 माइनस tan ए है बेटा 1/2, और यहाँ tan बी की वैल्यू 1/3। ठीक है, अब सिंपल तरीके से हम एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम बेटा 6 आएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई, 3 बीच में प्लस है, प्लस लगाया, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब ये 1, ये -1 इंटू 1 1, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, tan ए प्लस बी, ये हो जाएगा बेटा 5/6।
इधर एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 एलसीएम आएगा। सिंपल तरीके से हम एलसीएम निकाल रहे हैं। 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6, बीच में माइनस है, माइनस लगाया। 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, ये बेटा 5/6 और इसका सॉल्यूशन भी 5/6 है। 5/6 से 5/6 कैंसल, क्या बचा? 1 बचा। इसका मतलब बेटा tan a प्लस b इक्वल टू 1 है। ये tan a प्लस b, इस 1 को बेटा आप tan 45 डिग्री लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है। अब कंपैरिजन कर लो, एंगल क्या बनेगा? a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री। और इस तरह से बेटा हमने ये प्रूफ कर दिया।